आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो ये एक वात कफज कपाल की एक व्याधि है। जैसे विंटर में स्नोफॉल होता है, वैसे ही विंटर में बालों में से भी स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। वो और कुछ भी नहीं, डैंड्रफ की बात कर रहे हैं। मैं वैद्य पूजा माकड़िया आज सोहम आयुर्वेद की चैनल पर हम डैंड्रफ के बारे में उसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो पहले इस वीडियो देखने से पहले आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके सभी फ्रेंड्स फैमिली को ये वीडियो अवश्य शेयर करें जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। डैंड्रफ जो है वो इतना कॉमन मिलता है क्योंकि ग्लोबली उसका जो प्रिवेलेंसिस है वो 50% है, मतलब कि आधी पॉपुलेशन में डैंड्रफ देखने को मिलता है। ये जो डैंड्रफ है मोस्टली 18 से लेके 60 के साल के बीच के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ड्राई वेदर, ड्राई क्लाइमेट जिसमें है और ख़ास करके विंटर जैसी सीज़न में हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। डैंड्रफ जो है वो सभी की लाइफ में एटलीस्ट एक बार उसका एपिसोड हुआ ही होता है, इतना वो कॉमन है। डैंड्रफ इतना कॉमन देखने को मिलता है तो उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि डैंड्रफ जो है वो हमारी एक स्कैल्प प्रॉब्लम है, मतलब कि हमारे जो सिर की जो स्किन है उसके ऊपर डैंड्रफ देखने को मिलता है। उसकी वजह से हेयर है वो थीन होते हैं, हेयर वीक भी होते हैं और हेयर फॉल भी इससे ज़्यादा होता है। और कई बार अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो हेयर लॉस भी हो जाता है। नॉर्मली देखा गया है कि जिन लोगों को हेयर फॉल होता है उससे 2 गुना ज़्यादा जिनको डैंड्रफ है उसमें हेयर फॉल की कंप्लेन ज़्यादा रहती है। डैंड्रफ जो है एज अ मॉडर्न देखा जाए तो वो एक यीस्ट और एक फंगस से वो बनता है। पिटायरोस्पोरम ओवेली और मेलिसीजिया फंगस, ये दोनों मिलकर जो डैंड्रफ की है वो फ्लेक्स बनाते हैं। हमारे बालों को मजबूत बनाने के लिए हमारे बालों में से, उसके रूट में से एक सीबम निकलता है जो एक लिपिड है और यही जो लिपिड ये फंगस और यीस्ट उसको खाते हैं और प्रोटीन को भी खाते हैं और उसका जो यील्ड पार्ट बचता है वो है अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स बनते हैं, उसकी वजह से वो फ्लेक्स बन जाती है और हमें इचिंग वगैरह आना शुरू होता है और डैंड्रफ की डेवलपमेंट वहाँ शुरू होती है। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो ये एक वात कफज कपाल की एक व्याधि है जिसको आयुर्वेद में दारुणक बताया गया है। आप कितनी भी अच्छी आपकी स्कैल्प का ख्याल रखते हैं, लेकिन एक स्टडी में पाया गया है कि स्ट्रेस और स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से जो हमारी जो सीबम रहती है वो और ज़्यादा सिक्रीट होती है। इससे फंगस को फेवरेबल वातावरण मिल जाता है और इसकी वजह से और ज़्यादा डैंड्रफ मिलता है। तो स्ट्रेस और स्लीप का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होने की वजह से भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। तो डैंड्रफ के लिए हम कुछ आयुर्वेद में बताए गए रेफरेंस के साथ हम उसको लेप के बारे में देखते हैं। आयुर्वेद में 2 तरह से इसकी ट्रीटमेंट बताई गई है, एक टॉपिकल मीन्स लोकल एप्लीकेशन और दूसरा है इंटरनली। लोकल एप्लीकेशन से ये होगा कि आपकी जो भी परत है वो निकल जाएगी और इंटरनली जो है आपकी स्कैल्प इम्यूनिटी बढ़ाती है और वो डिटॉक्सिफिकेशन और नरिशमेंट से उसको वापस जो बार बार हो जाता है वो होने नहीं देता है। तो कुछ लेप आप कौन सी लगा सकते हैं, जिसमें है एक नीम के पत्ते का पाउडर आप ले सकते हैं या फिर उसकी फ्रेश पेस्ट बनाकर उसको बालों में 30 मिनट तक रखना है। फिर आप कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू से आप उसको वॉश कर सकते हैं। दूसरा है वो है आंवला का बीज। जैसे आंवला का जो सीड निकलता है उसमें से जो छोटे छोटे सीड्स निकलते हैं उसका पाउडर करना है और आम की जो गुठली है उसका पाउडर करना है। इस मिल्क में एक पेस्ट बनानी है, आपको 30 मिनट तक आपके स्कैल्प में उसको लगा कर रखना है। फिर आप राइस वाटर से बालों को वॉश कर देना है। तीसरा प्रयोग है वो है खसखस का बीज। पॉपी सीड्स को आपको मिल्क के में रात भर भिगोना है, सुबह उसकी पेस्ट बनानी है, थरली आपको बालों में लगानी है और आपको माइल्ड आयुर्वेदिक शैम्पू से उसको वॉश कर देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो आप जो आम की गुठली का पाउडर और हरड़ का पाउडर उसको समान मात्रा में लेकर मिल्क में उसकी पेस्ट बनानी है और उसको आपको अप्लाई करना है। 30 मिनट के बाद उसको माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर सकते हैं। इससे आपको इचिंग में काफ़ी राहत मिलती है।
इसके अलावा जिसको बहुत ज़्यादा परत बन जाती है तो उसमें आपको त्रिफला का जो पाउडर है उसको लेना है। उसमें आपको स्फटिका का पाउडर मतलब कि जो फिटकरी है उसका पाउडर लेना है, आधा चम्मच जितना, और उसको रात भर भिगो दे। सुबह उसकी पेस्ट जो है बालों में लगानी है। 30 मिनट के बाद उसको आप आयुर्वेदिक शैम्पू से वॉश कर दीजिए। ये सभी जो पाँचों के पाँचों पेस्ट है वो पहले आपको एटलीस्ट एक हफ्ते में 2 से 3 बार लगानी है। उसके बाद ही आप गुंजा ऑयल या धतूर पत्रादि जो ऑयल है उसका प्रयोग आपको हर तीसरे दिन पे अपने बालों में करना है ताकि वो वापस ना हो। अभी मैंने जो बताए वो सभी प्रयोग जो है वो आयुर्वेद में ऑथेंटिक बुक के रेफरेंस दिए गए हैं। अभी कुछ ऐसे भी प्रयोग है जो ट्रेडिशनली भी मिलते हैं या फिर कोई लोकली जगह पर भी मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसमें सबसे पहला है कि टी ट्री ऑयल, 5% कंसनट्रेटेड टी ऑयल जो है वो आप कोकोनट ऑयल में मिलाकर आप उसको हर तीसरे दिन पर लगाना है। ओवरनाइट रख के दूसरे दिन आपको माइल्ड शैम्पू से वॉश करना है। इससे भी आपको डैंड्रफ काफ़ी कम होता है। उसके बाद है मेथी। मेथी जो है उसमें निकोटिनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स भी रहते हैं जिससे बाल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और डैंड्रफ कम करता है। मेथी दाना लेना है, उसको रात भर भिगो के रखना है। सुबह उसकी पेस्ट बनाकर उसमें आप लेमन जूस या कर्ड डालकर आपको बालों में 30 मिनट के लिए रखना है। फिर आपको माइल्ड आयुर्वेदिक शैम्पू से उसको वॉश कर देना है। नींबू का रस, ऑलिव ऑयल और अदरक का रस, इस तीनों को सम मात्रा में आपको लेना है। उसको आपको बालों में ओवरनाइट रखना है। इस तरह से आप बार बार करते हैं तो भी आपका डैंड्रफ काफ़ी कम हो जाता है। एलोवेरा का जो पल्प है उसको फ्रेश लेके उसकी जो जेल निकलती है उसको बालों में ओवरनाइट रखने से दूसरे दिन उसको सुबह वॉश करना है, जिससे बाल सिल्की भी बनते हैं और डैंड्रफ भी कम हो जाता है। आंवला का पाउडर है, उसको फ्रेश तुलसी के पत्ते के साथ पेस्ट बनाकर बालों में रखने से डैंड्रफ काफ़ी कम होता है। इस तरह जैसे हमने नीम के पत्ते भी फ्रेश लाकर उसको कर्ड के साथ एक पेस्ट बनाकर बालों में 30 मिनट तक रख दीजिए और उसके बाद आपको राइस वाटर से उस बाल धो डालिए, तो उससे भी आपको डैंड्रफ काफ़ी कम होता है। और एक लास्ट जो पेस्ट है वो है ग्रीन ग्राम की। मूंग दाल को आपको उसका पाउडर बनाना है, उसमें थोड़े ऑयल के बूंद डालिए और उसकी पेस्ट बनाकर बालों में रखिए। 30 मिनट तक बालों में रखने के बाद उसको माइल्ड शैम्पू से वॉश कर दीजिए। ये जो मैंने बाकी के भी बताए हैं वो आयुर्वेद में नहीं बताया है, लेकिन जो हमें प्रादेशिक से जो मिलता है और उसके अच्छे रिजल्ट से, इसलिए हमने ये पेस्ट भी आपको बताया है। आपने इस प्रकार के पेस्ट वगैरह डालकर भी अगर आपका डैंड्रफ कम नहीं हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी वैद्य से मिलें और अपनी प्रकृति के अनुसार कौन सा जो लेप है उसमें लगाएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप पंचकर्म भी अवश्य करवाएं। क्योंकि जब तक सिर्फ आप लोकली करते हैं और इंटरनली अगर कुछ नहीं करते हैं तब तक भी आपका डैंड्रफ बार बार होता रहता है और जड़ से नहीं जाता है। तो जड़ से ख़त्म करने के लिए पंचकर्म करवाएं, आपकी गट इन्फ्लामेशन को भी नॉर्मल रखें। तो आशा करती हूँ इस विंटर में थोड़ी देर से, लेकिन ये वीडियो आपको ज़रूर काम आएगा। सो हैप्पी विंटर एंड फ्री फ्रॉम डैंड्रफ। थैंक यू।